नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात में देश को संबोधित किया था, लेकिन प्रधानमंत्री की मन की बात को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा रही। यूट्यूब चैनलों पर पीएम के संबोधन को लाइक्स की तुलना में डिसलाइक्स ज्यादा मिले। पीएम मोदी के मन की बात को सोशल मीडिया में डिसलाइक होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस में अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं जो खटिया डालकर बैठे हैं। डिसलाइक उनको करना चाहिए जो आपदा के समय घर से ही नहीं निकले। उन्होंने कहा, कांग्रेस का कार्य क्षेत्र ट्विटर पर रह गया है, बाकी समाप्त हो गया है। इतनी भयानक बाढ़ में कोई एक नेता चले जाते तो ये लोग डिसलाइक के काबिल बचते। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पास लोग नहीं बचे, उनकी जमीन विहीन हो चुकी है। अभी कांग्रेस को बाढ़ के कारण लोगों के बीच जाना चाहिए, लेकिन ये डिसलाइक में लगे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस शुरू से ही जाति की राजनीति करती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की थीम पर काम करती है। प्रदेश में आई बाढ़ को लेकर गृह मंत्री ने कहा, 2300 लोगों को रेस्क्यू करके हमारी टीम ने निकाला है। रेस्क्यू में कोई जनहानि नहीं हुई। 5000 लोगों को पहले ही कैंपों में पहुंचा दिया था। उन्होंने बताया कि अब पानी नीचे उतर रहा है, अब पानी कोटा पहुंच गया है, वहां के गेट भी खोल दिए गए हैं। आज सुबह भोपाल से 90 लोगों को रेस्क्यू करके ग्वालियर रवाना किया जा चुका है। दरअसल कांग्रेस में क्या है कि अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं तो हर जगह खटिया डाल के बैठे हैं। डिसलाइक तो उन लोगों को करना चाहिए कांग्रेस के जो लोग ऐसी बाढ़ की आपदा में भी घर से नहीं निकले। कांग्रेस का कार्य क्षेत्र ही अब कुल ट्विटर फेसबुक पर रह गया है, बाकी कार्य क्षेत्र समाप्त हो गया कांग्रेस का। कोई एक नेता, इतनी भयावह बाढ़ थी, उस पर चले जाते तो शायद उसके बाद ये करने लायक भी बचते। अब तो जनता समझ गई है कि ये ट्विटर फेसबुक के नेता है। मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जो प्रारंभ से कह रहा हूं कि जमीन बची नहीं है इनके पास में, जनाधार विहीन लोग हैं, जनता पसंद ही नहीं करती। अब आप कल्पना करें ना कि इस दौर में जब बाढ़ में जाना चाहिए था तब पीएम मोदी के डिसलाइक की चिंता कर रहे हैं वो, तो इनकी चिंता के विषय क्या हैं आप इससे अंदाज कर सकते हैं उनके सोच के स्तर का। क्या कमोबेश ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस को लोग ही नहीं मिल रहे नियुक्तियों के लिए? ब्लॉक वालों को बोल रहे हैं प्रदेश स्तर से नियुक्त करेंगे। लोग बचे नहीं हैं दरअसल कांग्रेस में। इनकी कार्य पद्धति ऐसी है, जब तक सरकार में तब भ्रष्टाचार का तांडव करते रहे, और विपक्ष में स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग नेता हैं। कोरोना के काल में, बाढ़ के काल में कहाँ जाएंगे? सर, सोहान के सवाल, कितनी मदद पहुंचाई जा चुकी है? कौन कौन से क्षेत्र में अभी भी हालात जो हैं बाढ़ जैसी बने? सर, जनहानि कितनी हुई? 2300 लोगों को रेस्क्यू करके हमारी टीम ने निकाला है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी जान नहीं गई है, हताहत नहीं हुआ है। बाढ़ के जो संकेत आते हैं उन संकेतों के तहत 5000 लोगों को पहले विस्थापित कर दिया था राहत शिविरों में और कैंपों में पहुंचा दिया गया था। पानी लगातार नीचे उतर रहा है, होशंगाबाद में भी, भोपाल के आसपास के इलाके में भी। अब ये पानी कोटा बैराज पहुंच गया है। कोटा बैराज के भी गेट खोल दिए गए हैं, और इसलिए श्योपुर से होता हुआ ये पानी मुरैना की ओर बढ़ेगा। श्योपुर से जब पानी रवाना मुरैना के लिए होता है तो उसे 13-14 घंटे से अधिक लग जाते हैं मुरैना तक पहुंचने में, और उसके बाद भिंड पहुंचने में 6-7 घंटे लगते हैं। वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। आज सुबह 600 लोग रेस्क्यू के भोपाल से 5 बजे रवाना कर दिए गए हैं ग्वालियर के लिए। वहां से 300 लोग श्योपुर जाएंगे,
600 लोग ग्वालियर कैंप करेंगे भिंड और मुरैना में जैसी आवश्यकता होगी। तो भिंड और मुरैना के लिए ग्वालियर में कैंप करेंगे सेंटर पॉइंट पर। वहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसे लोग जाएंगे। सर चूंकि कोरोना काल चल रहा है, रिपोर्ट क्या आना है ये पहले से तय है। वो कहीं भी जाएं जांच रिपोर्ट पर तो मालूम है कि वो क्या रिपोर्ट देने वाले हैं। वो सरकार की आलोचना करने को ही जा रहे हैं, आलोचना ही उन्हें करना है। वैसे उस विषय में सारे तथ्य आप मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आ चुके हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.